हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि आप घर पर बहुत आसानी से कोकोपीट कैसे तैयार कर सकते हो, क्योंकि बाज़ार में तो दोस्तों कोकोपीट बहुत ही महंगा मिलता है और हमारी नर्सरी में कोकोपीट 40 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है और कहीं कहीं 30 रुपये 50 रुपये के हिसाब से भी बिकता है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप अपने घर में ही कोकोपीट तैयार कर सकते हो। कोकोपीट को मिट्टी में डालने से जो मिट्टी की नमी रहती है वो बनी रहती है, और हम अगर कोकोपीट में किसी भी बीज को डालते हैं या फिर कटिंग लगाते हैं तो उसमें कभी भी फंगस नहीं लगता है और ना ही बीमारी लगता है, और जो हमारा बीज रहता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और कटिंग भी हमारा बहुत आसान तरीके से लग जाता है। तो कोकोपीट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि कोकोपीट में पानी अधिक सोखने की क्षमता रहती है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। कोकोपीट का यूज़ दोस्तों हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे छत पर टेरेस गार्डन बनाना है तो उसमें सॉइल में मिक्स करके हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं, या फिर किचन में हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी को हल्का रखने के लिए कोकोपीट का यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इंडोर प्लांट रहते हैं और हैंगिंग वाले पॉट रहते हैं उसमें तो कोकोपीट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो हैंगिंग पॉट लटक कर टूट जाता है, और कोकोपीट में लगाएंगे तो वो हल्का रहता है और साथ में नमी भी बनाए रखता है। इसीलिए कभी भी इंडोर प्लांट को या फिर हैंगिंग प्लांट को तो कोकोपीट में ही लगाना चाहिए। या फिर हमारा छोटा सा बागवानी है दोस्तों, तो उसमें भी हम कोकोपीट को मिट्टी में मिक्स करके अपने प्लांट को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने इंडोर के प्लांट को कोकोपीट में लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 40% सॉइल ले लेना है और 30% कोकोपीट ले लेना है, और उसमें 20% गोबर खाद मिला देना है और उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट भी मिला देना है, और इन चारों को मिक्स करके अपने प्लांट को लगाओगे तो वो प्लांट तेज़ी से बढ़ेगा भी और वो हमेशा हरा भरा भी रहेगा। तो ये तो दोस्तों रहा कोकोपीट का हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा है कोकोपीट से। लेकिन अब हम चलते हैं दोस्तों, इस कोकोपीट को हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट बनाने के लिए दोस्तों ये देखिए, जो हम लोग नारियल खा के उसका छिलका फेंक देते हैं, आप लोगों को छिलका फेंकना नहीं है, उस छिलके को इकट्ठा कर लेना है और उसमें उसको ऐसे ऐसे फाड़ लेना है। जितना भी आप दोस्तों ऐसे ऐसे अलग अलग करोगे तो वो कोकोपीट अच्छे से तैयार होगा और अच्छे से बनेगा भी। इसलिए दोस्तों इसको बारीक बारीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसी तरह आपको बारीक बारीक कर लेना है दोस्तों। और करने के बाद सबसे पहले दोस्तों इसको आपको पानी में डालना है। तो ये दोस्तों ये हमने ले लिया, ये जो नारियल के छिलके हैं दोस्तों, इसको आपको पानी में ऐसे डाल देना है और डालकर इसको अच्छे से भिगा देना है। इसको दोस्तों कम से कम आपको आधा घंटे के लिए भिजाना है, ताकि जो ये रेशे रहते हैं ये थोड़े मुलायम हो जाएंगे और हम जब मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे तो ये अच्छे से पीसेगा। तो इसको आधे घंटे के लिए आपको पानी में डाल देना है, और पानी से निकालने के बाद इसको हल्का थोड़ा सा सुखा देना है, और सुखाने के बाद दोस्तों तभी हम पीसेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले से ही पानी में फुला कर रखा हुआ है। पानी में फुलाने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, इसको ऐसे छोटे छोटे पीस आपको काट लेने हैं। ये बहुत आसानी से दोस्तों चाकू से काट लेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे पीस काटेंगे दोस्तों तो ये मिक्सी में बहुत आसानी से पिसा जाएगा और ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। तो इसको भी दोस्तों ऐसे ही आपको
काट लेना है। कोकोपीट दोस्तों घर में तो बना सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है। अगर हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे दोस्तों तो हम घर में ही कोकोपीट आसानी से बना सकते हैं। ये दोस्तों थोड़ा पत्थर पे रख के काटना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही टाइट रहता है दोस्तों, ये इतना आसानी से नहीं कटता है। ये देखिए, इसी तरह आपको ऐसे ऐसे काट के रख लेना है। ये मैंने थोड़ा सा काट लिया है दोस्तों, और उसके बाद ऐसे मिक्सी ग्राइंडर ले लेना है और इसको आपको इसमें डाल देना है। ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको कम से कम आपको 20 मिनट तक पीसना है, और लगातार नहीं पीसेंगे, रुक रुक कर ही पीसेंगे, और थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे ऐसे करते रहेंगे और उसके बाद पीसते रहेंगे। ये देखिए, ये हमने पीस लिया है। पीसने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से बारीक नहीं होता है, इसको लगातार बहुत बार पीसना पड़ता है तभी बारीक होता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, नीचे का हमारा कितना अच्छा निकल गया है। तो इसको आपको ना निकाल लेना है, और निकालने के बाद दोस्तों जो इसका मोटा मोटा रहता है ये छिलका, इसको आपको अलग कर लेना है, क्योंकि ये भी दोस्तों काम आ जाता है मिट्टी में मिलाकर पौधे को लगाने में। और ये हमारा निकल गया। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे। इसको दोस्तों आपको ये देखिए, एक गमला ले लेना है और गमले में इसको आपको डाल देना है। ये हमने डाल दिया, और डालने के बाद दोस्तों इसको आपको पानी डालना है। ये देखिए, पूरा अच्छे से पूरा पानी डाल देना है ताकि ये अच्छे से डूब जाए। जब ये दोस्तों अच्छे से डूब जाएगा तो इसको आपको तुरंत नहीं निकालना है, कम से कम इसको आपको 2-3 घंटे के लिए पानी में ऐसे भिजा कर रखना है। 1 घंटे के बाद ये एकदम मुलायम हो जाएगा, उसके बाद ही हम अपने पौधों में डालेंगे। तो ये हमारा हो गया, और ये पानी में डालेंगे दोस्तों तभी ये फूलेगा और बहुत सारा हो जाएगा। और जो बचा हुआ है दोस्तों, इसको हम फिर से पानी में डालकर और मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। और ये जो बारीक बारीक निकलेगा दोस्तों, इसको भी हम पौधे में मिट्टी में मिलाकर लगा देंगे। तो ये हमारा इसी तरह दोस्तों घर में कोकोपीट तैयार हो जाता है, और इसको आप छान लोगे और इसे बोरी में भरकर स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह आप बना सकते हो। और ये जो दोस्तों हमने पानी में फुलाया हुआ है, इसको भी आपको ऐसे निकाल लेना है, और चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके आपको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है, और पीसने के बाद कोकोपीट बना लेना है। और कभी भी कोकोपीट को दोस्तों पानी में फुलाकर रखने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, उसे तुरंत यूज़ नहीं करना चाहिए। और पानी में फूलेगा तभी जाकर ये एकदम मुलायम और सॉफ्ट बन जाएगा। और इसी तरह आप पानी में फुलाकर मिक्सी ग्राइंडर में पीसोगे तो बहुत आसानी से ये पीस जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नर्सरी में बहुत सारा कोकोपीट तैयार कर रखा है, क्योंकि हम लोग तो दोस्तों कोकोपीट में बहुत सारा पौधा लगाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करना पड़ता है। और इसी तरह हम लोग बोरी में इसे पानी से निकाल देते हैं और बोरी के ऊपर बिछा देते हैं और इसे धूप में रख देते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और ऐसा काला टाइप का हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद ही हम अपने प्लांट को कोकोपीट में लगाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप कोकोपीट को मिट्टी में मिक्स करके अपने प्लांट में भी लगाइए और घर पर कोकोपीट भी तैयार कीजिए। आपका एक भी पौधा मरेगा भी नहीं और ना ही सूखेगा, और पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और पौधा भी हमेशा हरा भरा रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले दौड़ता हुआ आपके पास जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, इतना तो हक बनता ही है आप लोगों का। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन एक लाइक तक भी नहीं करते हो दोस्तों। आपके लिए मैं कितना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा।
और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।